आगामी विधानसभा सेशन में आपके क्या क्या ज्वलंत मुद्दे रहेंगे जो अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को पूरा करवाने के लिए आप विधानसभा में उठाएंगे? सादुल शहर नहीं, पूरे गंगानगर जो बेल्ट है, पंजाब से जो लगता हुआ एरिया है जी। यहाँ नशाखोरी की बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में भी जो पाकिस्तान से जो तस्करी होकर नशा आ रहा है, खासकर स्मैक है जिसको अपन चिट्टा के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों की मौत भी हो रही है। इसको लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? आज हमारे साथ सादुल शहर से विधायक गुरवीर बराड़ साहब हैं। बराड़ साहब, पहले तो आपको जीत पर बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। आपसे पहला सवाल यह है कि आपने दादा की विरासत को संभाला है। दादाजी ने बहुत लंबे समय तक सादुल शहर, संगरिया, मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में अपनी राजनीति की वजह से बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था, मंत्री भी रहे हैं। दादा की ऐसी कौन सी ख्वाहिश रहेगी जो अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी करवाने की आपकी इच्छा? पिछले कार्यकाल में जब 13 से 18 तक सरदार गुरजंट सिंह जी एमएलए बने तो हमारी मूलभूत जो हमारे इलाके की नहरें हैं, जिसमें आईजीएनपी का उस टाइम वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2300-2400 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। हमारे संगरिया और साधु शहर विधानसभा की मुख्य नहर केएसडी के लिए 100 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। उस टाइम पे पक्के खाड़ों का पहली बार राजस्थान में हुआ कि 100% अनुदान राजस्थान की सरकार ने दिया। अभी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो गंग कनाल की फिरोजपुर फीडर है जो हमारी वंचित है, उसका पुनर्निर्माण हो। कांग्रेस ने झूठा झांसे 5 साल दिए, 2 बार झूठी बजट में घोषणा की, एक नई ईंट उस पर नहीं लगी। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारी गंग कनाल की फिरोजपुर फीडर बने, पूरे क्षेत्र में पूरा भरपूर पानी आए, किसानों के ट्यूबवेलों के हों, फसलों के मामले हों, मार्केट कमेटी का जो इन्होंने कृषि कल्याण सेस कांग्रेस ने लगा करके बोझ बढ़ाया, वो सारी चीजों को दोबारा पुनर्विचार हो, किसान का कल्याण हो, इलाके का कल्याण हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सादुल शहर नहीं, पूरे गंगानगर जो बेल्ट है, पंजाब से जो लगता हुआ एरिया है जी। यहाँ नशाखोरी की बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में भी जो पाकिस्तान से जो तस्करी होकर नशा आ रहा है, खासकर स्मैक है जिसको अपन चिट्टा के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों की मौत भी हो रही है। इसको लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? बहुत वर्षों से ये समस्या डे बाय डे बढ़ रही है। पहले ये नशा था और इतनी इस गंभीरता से आज जो काम करने की जरूरत है कि मैंने अभी मौका मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीलीबंगा दौरे पे आए, उनसे भी मैंने ये विचार साझा किया और मुझे खुशी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जो कठोरता से इसके ऊपर काम होगा। हमारा जो गंगानगर पूरा जिला है, ये जिला पाकिस्तान बॉर्डर पर है। पाकिस्तान की एजेंसियां बार बार साजिश करते हुए यहाँ से ड्रोन के मार्फत यहाँ पिन पॉइंट करके वहाँ नशा घेरते हैं और आसपास के तस्कर उसको उठाते हैं। यहाँ के लोकल लड़के उनका कैरियर बन रहे हैं और हमारे बहुत से नौजवान बच्चे उसकी भेंट चढ़े हैं। छोटी उम्र में बच्चे चिट्टा नामक नशे का उसको इंजेक्शन लगाते हुए मारे गए। और दुख इस बात का है कि नशा तो बड़ा चैलेंज है ही, दुख इस बात का है कि कांग्रेस की सरकार में प्रशासन और पुलिस इनके साथ मिल गई और पैसे कमाने के चक्कर में जनप्रतिनिधियों ने इनको खुली छुट्टी दे दी। हमारा पूरा इलाका बर्बाद होने के कगार पे है। अभी भी पहले जिन्होंने भी पुलिस अधिकारियों से, एसपी से, सबको हमने कहा है सख्ती से कदम उठाइए, नहीं तो हमें जो पुलिस के खिलाफ कुछ एक्शन लेना पड़ा हम भी लेंगे। प्रशासन, पुलिस, हम सब मिल करके, और मैं जनता से आह्वान करता हूँ, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, साथ नहीं देगी, तो इस नशे पे काबू पाना मुश्किल है। सरकार बनी है और केंद्रीय नेतृत्व ने युवाओं को प्राथमिकता देते हुए एक सरप्राइज मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह से नहीं होगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन एक सरप्राइज मुख्यमंत्री बना। यूथ को बढ़ावा मिल रहा है। आप भी एक यूथ के रूप में जीत के हैं। क्या माना जाए, गंगानगर जिले में एक यूथ को नेतृत्व मिल सकता है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का और पूरी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक संगठन को इस तरीके में ताकत दी। इसका मैसेज ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा गया, पूरे देश भर में और राजनीतिक पार्टियों में हलचल हुई कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो संगठन के काम करते हुए, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा से पार्टी के जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहते सेवा की, आज सीधा उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है
और जहां तक गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात है, तो ये पार्टी जो भी निर्णय लेगी अच्छा ही होगा। हम पार्टी के निर्णय का हमेशा स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विशाल सोच है, उनको सब उनका जो काम करने का तरीका है वो दूसरी पार्टियों से बिल्कुल भिन्न है और वो हमेशा ही युवाओं को आगे बढ़ाने वाला है। दूसरे प्रदेशों में भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को प्रमोट किया है, नए लड़कों को मौका दिया है और हमें युवा मोर्चा के नाते टिकट भी दी और पार्टी ने जो मान सम्मान दिया हम उसके लिए पार्टी के ऋणी। राजस्थान में दो समस्याएं सबसे बड़ी रही कांग्रेस के कार्यकाल में। पहली पेपर लीक और दूसरी रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको किसी भी संगठन ने, किसी भी पार्टी ने गंभीरता से नहीं दिखाया। अगर बात आंकड़ों की करें तो पूरे भारत में हर साल 2022 की बात करें तो 1,53,000 से ज्यादा केवल रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रही है। रोड एक्सीडेंट में डेथ होने में रेशियो सबसे ज्यादा युवाओं का रहा है। क्या कारण है कि युवा नियम कानून की पालना नहीं कर पा रहे और रोड एक्सीडेंट में खासकर हेड इंजरी, तो हेड इंजरी को लेकर जो बचाव होने चाहिए, जो रोड सेफ्टी के जो नियम कानून की पालना होनी चाहिए, उसमें आपका क्या मानना है, किस तरह से होना चाहिए? जहां तक रोड सेफ्टी की बात है, ट्रैफिक पुलिस का डर भय ना होकर के कैमरे सब जगह लगाए जा सकते। देश दुनिया टेक्नोलॉजी का फायदा ले रही है। हैदराबाद में एक एग्जांपल है कि उन्होंने 45 लाख कैमरे लगाए और जितने कैमरे लगे उन्होंने सिर्फ मास्क और उनकी रिकवरी से ही पैसा बजट पूरा हो गया। आज सबसे बड़ी जरूरत है टेक्नोलॉजी का फायदा लगाते हुए जगह जगह पर कैमराज लगे, उनके ऑनलाइन चलान जाएं, ना कि पुलिस अपनी जेब गर्म करे। जब लोगों को थोड़ा सा भी, युवाओं हो चाहे कोई भी ड्राइवर, उनको ये भय होगा कि स्पीड लिमिट क्रॉस करने के बाद हमारा चलान होगा, इसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी कदम है जो हम सब मिलकर उठाएंगे। सरकार के आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और आज राजस्थान के जो नेशनल हाईवेज हैं वो पूरे देश भर में जाने जाते हैं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। पर सड़कें अच्छी का होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ ओवर स्पीड से राइड किया जाए, नुकसान हो। उसके लिए जो जरूरी मापदंड हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। हम भी सरकार से आवाज उठाएंगे और सरकार भी गंभीरता से काम करेगी। आगामी विधानसभा सेशन में आपके क्या क्या ज्वलंत मुद्दे रहेंगे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को पूरा करवाने के लिए आप विधानसभा में उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा फिरोजपुर फीडर का है। जो हमारी मांग है फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण हो, उसकी डीपीआर तैयार करके राजस्थान सरकार भी बजट जारी करे, केंद्र और पंजाब सरकार से बात तालमेल करके जल्दी काम हो। सबसे एक बड़ा मुद्दा है जो कृषि कल्याण सेस के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने किसानों पे बोझ डाला, एक नया पैसा किसान के हित में नहीं गया। वो मार्केट कमेटी का टैक्स कम करके किसानों को राहत दी जाए। हमारे क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है, उस पर भी जोर देंगे। और बॉर्डर क्षेत्र जो हमारा पाकिस्तान से जुड़ता है उसके विकास के लिए अलग से पैकेज मिले। हमारा एक बड़ा जरूरत जो हमने पहले भी बात की, नशे पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि पुलिस से सेपरेट एक सेल बने जो नशे के रोकथाम के लिए काम करे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और उनकी सीआईडी का अलग से महकमा उनको इन्फॉर्मेशन दे ताकि सख्ती से हम इस पे पहरा दे सके। नौजवानों की नौकरी के लिए अब हम आवाज उठाएंगे। और जहां तक पेपर लीक का मसला है, पहले की सरकार में आपने पेपर लीक नहीं, सरकार लीक थी। सरकार के बड़े बड़े इनके नेता मंत्री उसके अंदर इन्वॉल्व थे। आज ऐसा कुछ ना हो, युवाओं को उनके हक की नौकरी मिल सके, उसके लिए हम आवाज उठाते हैं। थैंक यू।